कैसे आप लोग। मैं नागेश्वर दुबे सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहा था और इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने लास्ट वाला चैप्टर अभी फ्रैक्शन भिन्न फिनिश किया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे दशमलव। ठीक है, डेसिमल। ठीक है, दशमलव के बारे में आज हम जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम दशमलव के बारे में जानते हैं कि दशमलव होता क्या है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में आपने अभी पढ़ा था भिन्न। भिन्न में मैंने कहा था कि अगर कहीं पे भी इस प्रकार से लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या जिसको हम क्या करेंगे 10 भाग में बांटेंगे, या कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ जिसको हम 10 भाग में बांट के उसमें से क्या करेंगे, एक भाग को सेलेक्ट करेंगे, पिक करेंगे, तो उसका मान क्या होगा। जिस भाग को हमने सेलेक्ट किया था, जिसको पिक किया था, उसका मान क्या था 1/10। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास क्या थे 10 सेव थे और हमने उसमें से क्या किया एक सेव ले लिया, तो उस पूरे अगर एक टोकरी में 10 सेव थे और उसमें से एक सेव उठा लिया हमने, तो पूरे टोकरी के मान पे मतलब कितना सेव हमने उठा लिया, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो हमने एक सेव लिया था तो उसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि 10 सेव थे, एक सेव हमने क्या किया था ले लिया था। ठीक है, तो ये था हमारा भिन्न। अब अगर इसको हम जैसे संख्या रेखा पे दर्शाना था तो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नंबर लाइन पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ठीक उसी से जुड़ा हुआ दशमलव है। जब इसको हम क्या करेंगे कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। अब देखिए ऊपर का जो हमारा अंश है वो क्या है हर से छोटा है। ठीक है, तो इस दशा में क्या होगा कि भाग तो नहीं जाएगा यहां पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, भाग तो हमारा हो नहीं पा रहा है, तो फिर ये सोचा गया बनाया गया कि अगर हमें कोई और तरीका लगाएं या कोई अलग सिस्टम लगाएं कि हमें क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, तो फिर डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कुछ अलग तरह से। जैसे हमें क्या है दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। दशमलव का प्रयोग कैसे होगा कि देखिए अब यहां पे ये छोटा है किससे 10 से 1 छोटा है, तो उस कंडीशन में ये भाग नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे पहले दशमलव लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव से पहले जब भी पहली बार ही दशमलव लगाते हैं तो क्या करते हैं हम 0 लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये दशमलव छोटा है। डॉट भाई पेन की पॉइंट से आप लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे चाक से किया, तो उस कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है आपने दशमलव लगाया और अध्यापक को या आपको ही समझ में नहीं आया, वो डॉट गलती से लगाया है या आपने लगाया है, तो इसलिए पहले क्या करेंगे हम 0 लगा के फिर डॉट लगाएंगे, तो अस्पष्ट हो जाता है वो। ठीक है, अब देखिए जब एक दशमलव यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं, दशमलव को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बिंदु से, तो जब एक बिंदु यहां पे लगा देंगे तो हमारा क्या होगा एक शून्य यहां पे बन जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा आसानी से ये भाग चला जाएगा, तो क्या होगा एक मर्तबा क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान कितना आया 0.1। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखिए अगर दशमलव की बात पहला अंक है तो मतलब क्या हुआ कि वो उसका 10वां अंश है। हमेशा हम क्या करेंगे 10 से जब हमने इसको डिवाइड किया एक अंक बाद दशमलव लगा तो क्या हुआ है यहां से एक अंक है दशमलव के बाद, तो मतलब क्या ये दशांश हो गया। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे दशांश, मतलब कि 10वां अंश। ठीक है, हमने किसी भी वस्तु का या पदार्थ का 10 हिस्सा किया और 10वां अंश लिया, मतलब कि एक भाग लिया उसमें से, तो वो क्या हो जाएगा दशांश का आ जाएगा। क्या कहा जाएगा दशांश का आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अब अगर हम क्या करें 100 से भाग देना चाहें तो क्या होगा, अगर हम लिखें इसको 1/100, अब उस कंडीशन में क्या होगा कि एक को हमें किससे भाग देना है 100 से, तो फिर वही चीज कि 100 से क्या होगा एक में भाग तो जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे हम फिर 0 लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे दशमलव लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कभी भी एक बार दशमलव लगाने पे एक शून्य आया तो ऐसा मत करिएगा कि 2 दशमलव लगा के यहाँ पे 2 शून्य हम लोग कर लें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या करेंगे एक बार दशमलव लगाया एक शून्य आया हमारे पास। अब देखिए अब फिर समस्या हमारे सामने होगी कि एक दशमलव तो हमने लगा दिया और मैंने अभी कहा कि एक दशमलव लगाने पे एक ही 0 यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं है कि फिर दूसरा दशमलव लगा के एक 0 और लिख लें, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे एक दशमलव लगा के हमने एक शून्य तो बढ़ा लिया, लेकिन अभी भी 10 क्या है 100 से
छोटा है, तो उस कंडीशन में फिर भाग हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब एक बार दशमलव आपने लगा लिया और शून्य लिख लिया, तो दूसरी बार अगर आपको फिर शून्य की आवश्यकता है भाग देने के लिए, तो हम दशमलव न लगा के फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे एक शून्य क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। अब ये भाग आसानी से हो जाएगा, तो एक मर्तबा फिर से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मान कितना आया, अगर हम इसका मान यहाँ पे लिखें तो 0.01। ठीक है, और यहाँ पे इसका मान आया था 0.1। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नीचे 2 अंक था, 0.1 के बाद 2 शून्य था, तो यहाँ पे हमारा दशमलव के बाद 2 अंक मिल गया हमें। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 शून्य था, तो हमें दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक मिला। तो ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम क्या करें, 1/1000 लिख दें, तो यहाँ पे क्या है, 1 के बाद 3 शून्य है, तो जब हमें डिवाइड करना होगा तो क्या होगा, दशमलव के बाद सभी संख्या मिला के कितने होने चाहिए, 3 अंक होने चाहिए, तो 2 बार 0 और 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसे ही मैं आपको डिवाइड करने के लिए बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर हम कहें कि हमें क्या करना है, 1 को 1000 से भाग देना है। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, 1000 1 में भाग देना 1000 से। अब होगा क्या, पहले हम क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे, दशमलव लिखने पे हमें तो 1 ही शून्य मिलेगा। अब क्या है, अभी तो 1000 से 10 बहुत छोटा है, अब फिर दोबारा दशमलव तो लगाना नहीं है, तो क्या करेंगे, मैंने कहा कि शून्य लगाएंगे। अब क्या करेंगे, शून्य लगाएंगे, तो 1 शून्य हमें और मिल जाएगा। अब देखिए अभी भी 100 क्या है, 1000 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 शून्य और लगा के हम यहाँ 1 शून्य क्या करेंगे, और बढ़ा देंगे। अब 1000 इस 1000 के बराबर है, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 1 मर्तबा होगा 1000। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया टोटल। अब देखिए इसका मान क्या है, यहाँ पे 1 के बाद 3 अंक थे, तो यहाँ दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, हमारा 3 अंक मिला है, 001। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि अगर हमने 10 से भाग दिया तो उसको क्या बोलेंगे, हम दशांश कहेंगे। ठीक है, 100 से भाग दिया शतांश कहेंगे। ठीक है, और अगर हमने क्या किया, 1000 से भाग दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, सहस्त्रांश कहेंगे। ठीक है, मतलब हमने किसी भी पदार्थ को 10 भाग में बांटा, 10वां भाग मतलब सिर्फ एक भाग ले लिया उसमें से, उसको क्या कहेंगे, दशांश कहेंगे, यानी कि 10वां हिस्सा। किसी भी वस्तु को हमने 100 भाग में बांट दिया और उसका एक भाग लिया, मतलब क्या हुआ, 100वां हिस्सा ले लिया ना हमने, तो वो क्या हो जाएगा, शतांश हो जाएगा। अगर ठीक उसी तरह से किसी को हमने क्या किया, 1000 भाग में बांट दिया, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सहस्त्रांश हो जाएगा। ठीक, तो दशमलव का सबसे पहला जो नियम ये हमें मिला कि क्या करेंगे हम, एक बार जब हमारी कोई भी संख्या जिसमें हम भाग देना चाहते हैं किसी संख्या से, अगर वो छोटी है तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव लगा के वहां पे शून्य बढ़ाएंगे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये गलती मत करिएगा आप लोग कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 100 से भाग देना था हमें, ठीक है, 1 में, तो मैंने दशमलव लगाया तो यहाँ 1 0 बढ़ाया, फिर 1 0 यहां बढ़ा के मैंने 1 0 यहां बढ़ा लिया। तो कभी भी आप अपने दिमाग में ऐसा मत करिएगा कि दशमलव नहीं लगाते हैं, 2 0 लगा के 2 0 बढ़ा लें, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये 0 बढ़ाने वाला काम कब आप कर पाएंगे, जब उसके पहले एक बार दशमलव लग चुका हो। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये 2-3 पॉइंट है, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको दशमलव समझने के लिए और दशमलव से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं, ये तो था 10 के मान के लिए। अब अगर हम कोई संख्या यहाँ पे नीचे क्या करें, यहाँ ऊपर भी और नीचे भी संख्याओं को क्या कर दें, बदल दें, तो उस कंडीशन में हम कैसे भाग देंगे देखते हैं। जैसे अगर सपोज करिए आपको क्या दे दिया हमने, 5 दे दिया और यहां नीचे 10। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको क्या करना है, 10 से भाग देना है, किसमें, 5 में। ठीक है, 5 10 से छोटा है, हम क्या करेंगे, पहले दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, 1 शून्य यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब देखिए 50 10 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो अब भाग आसानी से जा सकती है, तो क्या होगा, 5 मर्तबा 50, तो क्या आया, 0.5। ठीक है,
समझ में आई बात। अब देखिए दशमलव के बाद की जितनी संख्याएं होती हैं उनको अलग अलग हम पढ़ते हैं। अगर हमारा 0.5 आया तो हम क्या कर लेंगे, 0.5 पढ़ेंगे। जैसे अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, अगर मान लीजिए हमें क्या करना है, 10 में भाग देना है किससे, 4 से, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4 छोटा है 10 से, तो भाग तो आसानी से चली जाएगी, लेकिन होगा क्या, देखिए 4 2 जा 8, क्या हुआ 2 रिमाइंडर हो गया हमारा। अब तक आपने सिर्फ यहीं तक पढ़ा होगा कक्षाओं में कि क्या करेंगे, हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर, शेष बच गया। बस यहीं पे हम क्या करते हैं, अपने भाग की प्रक्रिया को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं कि सर ये हो गया हमारा, शेष आ गया, इतना भाग हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। लेकिन अब मैं कहूं कि इसे पूरा कंप्लीट करिए, इसको भी क्या करिए आप, डिवाइड करिए और कंप्लीट करिए, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दशमलव की सहायता लेंगे। किसकी सहायता लेंगे, दशमलव की। कैसे होगा, देखिए मैंने कहा था कि 1 दशमलव बढ़ाएंगे, यहां पे क्या होगा, 1 0 बढ़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में अब देखिए कितना हो गया, 820 और ये क्या है 4 है, तो क्या होगा 2.5, ठीक है। अब ये क्या हो गया 20, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसका मान कितना आया 2.5, मतलब 2 और 0.5 का मतलब फिर आधा हुआ ना, क्योंकि दशांश है। अब दशांश का मतलब क्या है, हमने 10 भाग किया और उसमें से 5 भाग ले लिया, 10 भाग में से 5 भाग ले लेंगे मतलब आधा ले लेंगे ना पूरा, तो वो क्या हो गया 2 भाग और फिर आधा। अब भाग के लिए, मान के लिए देखिए अगर हम बॉक्स बनाएं इसका कि क्या होगा, 2 बार ये ऐसे ही तो होगा, 2 सही 2/4, इसका मान यही तो होगा ना, जो मिश्र संख्या के रूप में लिखेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो क्या आएगा। अब देखिए मतलब 2 भाग लेके, देखिए यहां पे मैंने लिखा था 2 सही 2/4, 2 भाग हमने पूरा ले लिया, फिर 4 भाग किया और उसका 2 भाग ले लिया, मतलब 2 भाग पूरा ले लिया और आधा भाग फिर ले लिया। यही तो यहाँ आया है मान, 2 भाग पूरा ले लिया और फिर हमने उसमें से भी क्या किया, उसका 1 भाग और था जिसका आधा हमने और ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों मान क्या हो गए, आपस में बराबर। और दशमलव के रूप में हम इस संख्या को, जहां हम भिन्न के रूप में लिख रहे थे, बड़ा होता था ये बटे के रूप में लिखते थे, अब उसको हम क्या कर सकते हैं, छोटे रूप में, दशमलव के रूप में क्या कर सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। आप जैसे देखिए अगर हम कहें कि 1 बटे क्या करना है 4, ये डिवाइड करना है आपको, मतलब इसका मान हमें किसके रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक मैं इस तरह से आप लोगों को बता रहा हूं, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब इस पिक्चर में देखिए क्या है, हमने किसी एक स्क्वायर था, हमने उसको क्या किया 4 भाग में बांट लिया, और इस भिन्न की सहायता से अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मान 1/4, 4 भाग हमने बनाया और उसमें से 1 भाग हमने क्या किया, रंग के 1 भाग ले लिया, ठीक है। अब आइए इसको जब हम क्या करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या मान आएगा, देखिए 4 से हमने क्या किया, 1 में भाग दिया, अब तुरंत ये डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे हम दशमलव का सहायता लेंगे, तो दशमलव यहां लगाएंगे तो 1 शून्य मिल जाएगा। अब देखिए 10 क्या है, बड़ा हो जाएगा 4 से, हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कितनी मरतबा जाएगा ये 2 टाइम्स में, कितने टाइम्स में 2 टाइम्स। अब क्या होगा 4 2 जाए 2, अभी भी ये क्या है, डिवाइड नहीं हुआ है। अब देखिए अब क्या करेंगे, आप कहेंगे कि सर ये तो फिर छोटा हो गया, तो क्या फिर दशमलव लगाए, तो अब दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। जब एक मरतबा पहली बार आप दशमलव लगा देंगे तो अगर इस तरह से कितनी भी संख्याएं छोटी आएंगी, ऑटोमेटिक अपने आप स्वतः क्या कर सकते हैं, आप शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पे शून्य लग जाएगा। अब यहां शून्य बढ़ा के यहां शून्य लगाने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी भी जब हम शून्य लगाते हैं तो उसका मतलब ये दशमलव के बाद शून्य का मतलब उसी संख्या में पहले ही जहां दशमलव में वाला शून्य लगाए थे तुरंत ही शून्य में क्या होगा, दोबारा लगाएंगे, तब यहां लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे अभी हमें अगर सपोज करिए ये छोटा होता 4 अगर बड़ा होता इस संख्या से, तो हम क्या करते, तब यहां शून्य लगा के एक संख्या मतलब 1 शून्य और बढ़ाते हैं। लेकिन अब देखिए 20 क्या है, ये बड़ा है किससे, 4 से, तो अब क्या होगा, टेबल फिर करेंगे तो 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब कितना मान आया हमारा
0.25, कभी भी इसे 0.25 मत कहिएगा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे इसको? 0.25, ठीक है। अब आइए इसका मान इस ग्राफ की सहायता से देखते हैं। क्या हुआ ये 0.25 मतलब इकाई दहाई। मैंने अभी कहा था कि जब 2 अंक हो गया तो मतलब क्या होगा, ये शतांश होगा, 100 भाग तक होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या तक है, तो अब उसी आकृति को हमने क्या किया, ये जो यहाँ पे स्क्वायर था इसको अब हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक मतलब शतांश हुआ, तो 100 भाग में इसको डिवाइड कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 100 भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए 100 भाग में अगर डिवाइड करते हैं तो 25 25 25 के कितने भाग आएंगे, हमारे 4 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। और हमें सेलेक्ट कितना करना है, ये सिर्फ 0.25 है ना, इतना ही तो हमें लेना है ना। तो अब क्या होगा, फिर से वही चीज कि हम क्या करेंगे, 25 खानों को एक साथ कलर कर लेंगे। अब देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क दिख रहा है आपको? 0.25 का मान जो है इस पिक्चर में और यहाँ पे 1/4 इसका मान इस पिक्चर में, दोनों लगभग क्या है, आकृतियां सभी क्या है, समान है। इसका मतलब 1/4 का दशमलव में मान 0.25 ही क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है, बराबर है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि 1/4 को जब हमने क्या किया, दशमलव की सहायता से डिवाइड किया तो उसका मान कितना आया, 0.25, ठीक है। तो ये हमारा भाग करने का तरीका है। और ऐसे ही ठीक क्या करते हैं हम, दशमलव का जोड़ भी करेंगे, दशमलव का घटाना भी करेंगे, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज 8.1 पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 पे पहले क्वेश्चन का ए जो दिया हुआ है, आपके बुक में ऐसे बॉक्स बनाया हुआ है, ठीक है। और इसका मान यहां पे लिखा हुआ है आपका सैकड़े, सॉरी यहां पे दहाई लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर एक फिगर बनाया हुआ है इस तरह से, यहां पे इकाई लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पे फिर ऐसे 2 बनाया हुआ है और इसमें क्या लिखा गया है, दशांश। इसका मतलब क्या है कि 2 दशांश मतलब 2/10, ठीक है। हमने 10 हिस्सा किया और उसमें से 2 हिस्सा ले लिया। अब क्या करना है, हमें इसको लिखना है गणितीय रूप में। ये क्या है, आपका ग्राफ है या पिक्चर कहिए, उस रूप में है। अब हमें क्या करना है, इसको गणितीय रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए दहाई के स्थान पे कितने यहाँ पे ग्राफ है, 3 है, 3 लिख देंगे। इकाई के स्थान पे 1 और दशांश, दशांश मतलब 1/10 और उसके स्थान पे क्या है, ये 2 है, ठीक है। अब आपकी किताब में यहाँ पे सैकड़े में, चूंकि देखिए अगर हम सैकड़े के लिए लें तो सैकड़े में क्या है, हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में यहाँ क्या मानेंगे, हम 0 मानेंगे। तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम, 0। जब कुछ भी नहीं है तो शून्य हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। और इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे सैकड़ा, इसके ऊपर दहाई, इसके ऊपर इकाई और इसके ऊपर दशांश। क्या लिखेंगे, दशांश लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया? अगर ये ऊपर नहीं लिखते हैं आप तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.1.2, ठीक है। अब आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे। एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, इस प्रकार से है कुछ। इस पे लिखा हुआ है सैकड़ा, ठीक है। तो एक बड़ा बॉक्स बनाया है सैकड़े के लिए, एक छोटा बॉक्स बनाया है, यहां पे लिखा हुआ है दहाई, ठीक है। उसके बाद फिर डॉट के लिए 1 2 3 4 ऐसे करके इसको क्या किया इन्होंने, दशांश लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपके पुस्तक में। इसको इन्होंने क्या लिखा है, दशांश। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे लिखेंगे। मैंने कहा कि क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे, यहां पे पहले लिखेंगे सैकड़ा, फिर दहाई, दहाई के बाद इकाई, इकाई के बाद यहां पे लिखेंगे दशांश, ठीक।
अब देखिए सैकड़े का मान कितना है, ये पूरा टोटल क्या है, ये एक बॉक्स ही तो है पूरा कंप्लीट, तो यहाँ सैकड़े पे एक लिखेंगे। दहाई पे क्या है, ये पूरा एक बॉक्स है, एक लिखेंगे। इकाई पे क्या है, कुछ नहीं है, शून्य लिखेंगे। दशांश में क्या है, 4 है ना, 4 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, या तो ऐसे बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। और अगर बॉक्स नहीं बनाते हैं, हम दशमलव के रूप में लिखते हैं, तो 110.4 ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया। तो इस तरह से सी नहीं है आपका, ठीक है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि दशमलव संख्याओं को उनका जो स्थानीय मान है सारणी में लिखिए। अब देखिए पहला है ए 19.4। अब देखिए इसके पहले पूर्व की कक्षा में आपने स्थानीय मान निकालना सीखा होगा। जैसे अगर क्या हो 19 लिखा है तो आप कहते थे कि 9 गुणे 1, इकाई है तो 1 से गुणा कर देते थे और क्या बोलते थे, 9 इकाई। 1 गुणे दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा करते थे और क्या लिखते थे, 10। और इसको जोड़ने पे हमेशा क्या आता था, हमारा ये वाला मान आता था ना। अब देखिए 9 है, ये क्या है, इकाई है, और ये क्या है, दशमलव के ठीक एक अंक है, दशमलव के बाद ठीक एक अंक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, दशांश होगा। तो हम अगर हम स्थानीय मान के रूप में यहाँ पे चार्ट बना लें, जो अभी पहले के सवाल के लिए हम लोग करते, दशांश फिर इकाई फिर दहाई। अब देखिए क्या होगा, दशांश में हमारा 4 हो जाएगा, इकाई के स्थान पे कौन है, 9, दहाई के स्थान पे 1। ये हमारा क्या हो गया, स्थानीय मान का चार्ट बन गया, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, दूसरी संख्या लेते हैं, यहाँ पे बी वाला है 0.3। अब देखिए दशमलव के बाद सिर्फ 1 है, मतलब दशांश, तो ये क्या हो जाएगा, 3। इकाई कुछ नहीं है, 0, दहाई कुछ नहीं है, 0। ये किसके लिए बन गया, इस संख्या के लिए चार्ट बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट, दूसरा दिया हुआ है 10.6। अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक संख्या है, मतलब दशांश होगा ये, ठीक है। अब दशांश में 6 दशांश हो गया, इकाई 0 हो गई, दहाई 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान हो गया हमारे लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका 205.9, ठीक है। अब देखिए 0.9 दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब दशांश, 9 हो गया, इकाई के स्थान पे 5 है, दहाई के स्थान पे 0 है, सैकड़े के स्थान पे 2 है, ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान बन गया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को उनके भिन्न के रूप में लिखिए, ठीक है। सॉरी, दशांश या शतांश दिया हुआ, लिखा है कि उनको, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित को उनके दशमलव के रूप में लिखिए। जैसे तीसरे का ए है 7 दशांश, इसका मतलब क्या हुआ, पहले मतलब समझ लीजिए। 7 दशांश मतलब कि हमने किसी भी वस्तु पदार्थ को क्या किया, 10 भाग में बांटा और उसका क्या ले लिया, 7 हिस्सा क्या कर लिया, हमने ले लिया, 10 भाग में बांट के 7 हिस्सा ले लिया। इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7/10 लिखेंगे, और दशमलव के रूप में अब क्या होगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैंने कहा कि जब 1 0 है तो क्या करेंगे हम, 0.1 ऐसे कर देंगे, या भाग करके देख लीजिए क्या होगा आपका, 7 है, नहीं भाग जाएगा, 0 करके फिर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका दशमलव रूप क्या मिला हमें, 0.7, ठीक है। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं, बी है 2 दहाई 9 दशांश, क्या है, 2 दहाई 9 दशांश। अब इसका मतलब क्या होगा, दहाई के स्थान पे क्या होगा, 2 होगा, और दशांश के स्थान पे 9 होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका चार्ट बना सकते हैं स्थानीय मान के हिसाब से। अगर हम क्या लिखेंगे, दहाई लिखना है, सैकड़ा लिखना है, सॉरी इकाई लिखना है यहाँ पे,
दाएं लिखे इकाई और यहाँ पे दशांश। अब उस कंडीशन में क्या होगा हमारा 9 दशांश 0 इकाई 2 दहाई। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में दशमलव लगाएंगे तभी तो दशांश के लिए हम लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 20.9, ये दशमलव में हो गया मान। ठीक है, एक और दिया हुआ है एक टाइप का 14.6 लिखा है आपका 14.6। अब मतलब क्या होगा, पहले आप 14 लिखिए, दशमलव लिखिए, 6 लिखिए, सिंपल आंसर। क्लियर है। अब इस तरह से तीसरे का जितना भी क्वेश्चन आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। आता है क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या कह रहा है कि दशमलव के रूप में लिखिए संख्याओं को। तो पहला स्टार्ट करते हैं ए 5/10, 5/10। अब इसमें कुछ नहीं करना, आपको भाग करना। अभी मैंने इसी वीडियो में पहले आपको उदाहरण के रूप में इसको बताया था। क्या कहा था कि 10 से भाग देना है किसमें 5 में, तो क्या होगा दशमलव बढ़ा के 0 लगाएंगे और 5 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका मान क्या आया 0.5। आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है 3 + 7 / 10। अब देखिए आपके पास दो तरीका है सॉल्व करने का। अगर भिन्न की तरह करते हैं तो यहां नीचे 1 लगाएंगे और फिर क्या करेंगे हर बराबर करके ऐड करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें यहां उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, हमें क्या करना है सिर्फ इसका मान निकालना है। अब देखिए ये 10 से है 7/10। अभी आपने 7 दशांश पढ़ा था, 7 दशांश का मान क्या आया था 0.7। अब क्या हो जाएगा 3 + 0.7। इकाई का अंक 3 है और दशांश क्या है 7 है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3.7। ये इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर सी, चौथे का सी। इसमें क्या दिया है 200 + 60 + 5, 200 + 60 + 5 + 1/10। अब ध्यान दीजिए पहले इसको यहां ऐसे ही रोक लेते हैं, हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखिए इकाई के स्थान पे 5 है, दाई के स्थान पे 6 और सैकड़े के स्थान पे 2। 200 + 60 + 5 कितना होगा 65 होगा, प्लस 1/10। 1/10 का मान क्या होगा 10 से भाग देंगे किसमें 1 में, क्या आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 हो जाएगा 1 टाइम्स में 10 क्या हो जाएगा 0.1। तो 265 + 0.1 मतलब 1 दशांश और ये 265। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 265.1। ठीक है, ये इतना समझ में आया। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल क्या करिएगा आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में बताया जाएगा, आप लोग और भी सॉल्व करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।